welcome to YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss about worksheet 78, subject science, class 10. And here is the topic of acids, bases and salt. Today we are going to discuss some question which is related to assertion and reason types of question. पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जो 1 मार्कर या 2 मार्कर से रिलेटेड हो सकते हैं। असर्शन और रीज़न क्या है पहले हम समझ जाएं और इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है, इसका रिप्लाई करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है असर्शन फिर रीज़न। असर्शन क्या होता है? एक्चुअली दोनों ही स्टेटमेंट है। असर्शन इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। कोई एक स्टेटमेंट बोला जाए, वो साइंस से रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट होगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्ट होगा या कोई ओपिनियन होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। तो एक कोई स्टेटमेंट होगा और साथ में रीज़न भी दिया जाएगा उसका। तो रीज़न क्या होगा? रीज़न इज़ अ स्टेटमेंट सपोज टू जस्टिफाई द असर्शन। ये रीज़न इज़ जो असर्शन जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उसको जस्टिफाई कर रहा होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा, बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। तो आपको इन दोनों के बेस पे आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों के बेस पे आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 तरीके से आपको जवाब देना है। आपको असर्शन पढ़ना है, फिर उसका रीज़न पढ़ना है, और इसमें दिया है पहला ऑप्शन, अगर असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, आपको लग रहा है कि जो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट का जो रीज़न है वो एक से रिलेटेड है और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप ए ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। और अगर बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू, आपको लग रहा है ए भी सही है और आर भी सही है, असर्शन भी सही, एक स्टेटमेंट सही है, रीज़न भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्चुअली रीज़न असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप बी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। थर्ड, अगर आपका ए ट्रू है, जो स्टेटमेंट ए असर्शन दिया हो वो ट्रू हो और जो रीज़न हो वो फॉल्स हो, तो आप सीधे लिख देंगे ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, देन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इन केस आपको असर्शन गलत लग रहा है लेकिन रीज़न सही लग रहा है, तब अब ये लास्ट ऑप्शन डी पर टिक लगाएंगे। अब आप समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले बताया गया है, हम ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको करेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल असर्शन का दिया है कि द वेस्ट फ्रॉम द पेपर फैक्ट्री कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो एक स्टेटमेंट दे दिया कि जब हम पेपर फैक्ट्री में से हम कोई वेस्ट निकलता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, एंड वी शुड ट्रीट द वेस्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। और इसको ट्रीट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस उस डिस्पोजल से पहले डालते हैं। क्यों डालते हैं? एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो बेस डालकर न्यूट्रल करते हैं ताकि वो सेफ रहे और उसको यूज़ करने में कोई हार्म ना हो। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। फिर इसका एक रीज़न दिया है। क्या रीज़न दिया है? इसका रीज़न दिया है ट्रीटिंग इन द सोडियम हाइड्रोक्लोरिक न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी एक्चुअली इस ऐसा जो स्टेटमेंट है वो भी सही है और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है पहले स्टेटमेंट को। तो हमने इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि बोथ ए और आर ट्रू। ए भी सही है, आर भी ट्रू है, साथ में आर जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। देन इन दैट कंडीशन यू विल पिक द ऑप्शन ए वेयर बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन जस्टिफाई भी करने के लिए दिखा दिया है कि कैसे जस्टिफाई होता है कि जब HCl जो है किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर रिलीज करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको जस्टिफिकेशन के लिए नहीं देना पड़ेगा, आपको ऑप्शन से टिक लगाना पड़ेगा। आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस कैसे हम करते हैं। अब हम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, उनके हेल्प से हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में है असर्शन दिया है, पहला असर्शन दिया है कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर विद अ कॉन्स्टेंट स्ट्रिंगिंग। किसी भी एसिड के अंदर अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो तो बहुत धीरे धीरे ऐड करना चाहिए, एक्चुअली बहुत धीरे धीरे ऐड करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, एसिड स्प्लिट करने लगेगा और वो आपको हार्म पहुंचा सकता है।
तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। साथ में इसका रीज़न आर क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन अ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही है। जब हम किसी एसिड में वाटर को डालते हैं, एक्सोथर्मिक मतलब होता है बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में, तो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, तो अगर आप धीरे धीरे नहीं करोगे तो वो हीट आपको हार्म कर रहा है। तो एक्चुअली जो एसर्शन है और उसका जो एसर्शन का स्टेटमेंट भी सही है, रीज़न भी सही है, और साथ में ये जो रीज़न है एसर्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो हमको यहाँ पर ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के पहले का आंसर आपका ए हो गया, जिसमें ए और आर सही भी हैं, साथ में आर सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका तो ऑप्शन हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। कैल्शियम ऑक्साइड इज बेस बट नॉट एन एल्केलाई, कैल्शियम ऑक्साइड बेस है लेकिन एल्केलाई नहीं है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस होता है। अब रीज़न देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है। अब ये तो रीज़न क्या, ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जब स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात है। तो हम ऊपर चेक करते हैं किससे ये मैच कर रहा है कि एसर्शन सही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये वाला, यहाँ ए इज़ ट्रू एंड बट आर इज़ फॉल्स। तो हम यहाँ पे किस ऑप्शन पे मेंशन करेंगे, वी विल राइट द आंसर सी ओवर हियर। यहाँ ए सही ट्रू है और रीज़न गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। इस पे दिया है देयर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर व्हेन ब्रॉट इन द कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में अगर आप लिटमस पेपर डालते हो तो वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं दिखता है। ये स्टेटमेंट तो ट्रू दिख रहा है, ये असर्शन सही है। इसका रीज़न क्या गिवन है, लिटमस पेपर इज़ यूज टू फाइंड वेदर द सोल्यूशन इज एसिड और बेस। ये लिटमस पेपर बिल्कुल एसिड और बेस को फाइंड करने के लिए काम में आता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्चुअली इसका डिस्टिल वाटर का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, पर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। हमको यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जब बोथ ए और आर सही हो लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ऐसे कंडीशन में हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो हम यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है बी, ठीक है। तो एसर्शन ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसीलिए बी ऑप्शन हमने सही टिक किया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला स्टेटमेंट है एसर्शन जिसको बोलेंगे HNO3 इज स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है। जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग है। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये पहला स्टेटमेंट भी दिया है कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है। सेकेंड, हम रीज़न पे आते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो पूरी तरह से वाटर में डिसोसिएट हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये कहीं ना कहीं इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो एक तो दोनों स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा जो सही रीज़न एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड इट इज गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फाइन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सॉल्ट आर प्रोड्यूस ऑन एसिड बेस रिएक्शन। जो सॉल्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एसिड, बिल्कुल सही है। जब आप एक एसिड को और एक बेस को रिएक्ट कराते हो तो ऑफकोर्स सॉल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। तो ये तो बिल्कुल सही ट्रू है। तो ये असर्शन का स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है। सेकंड है आपका रीज़न। रीज़न क्या दिया है, सॉल्ट में भी एसिड और बेस,
पहले तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। सॉल्ट ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, ये न्यूट्रल होता है, तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स होगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा? तो ये हमने ये कौन सा इसके अंदर जिसमें असर्शंस ट्रू हो और रीज़न फॉल्स है, तो ये कौन सा ऑप्शन था? अगर हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन सी था, वेयर असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पर हम इसका ऑप्शन लिखेंगे सी। फाइन। सो नाउ मूव टूवर्ड द लास्ट क्वेश्चन विच इज असर्शन इसका क्या है? ऑन एडिंग H2SO4 टू वाटर द रिजल्टिंग एक्वस सोल्यूशन गेट कोरेसिव। कोरेसिव मतलब क्या होता है कि वो कोरेसिव हो जाता है, जंग लग जाता है, रिएक्शन को कोरेसिव कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड रीज़न क्या दिया है? हाइड्रोनियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और आप बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं वो कोरेसिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है इस असर्शन का। इसीलिए H2SO4 वाटर में हम रिजल्टिंग एक्वस कोरेसिव होता है, क्योंकि H आयन देते हैं और इसके अंदर H आयन रिड्यूस निकलता है। तो इसमें असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न जो है असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या, कौन सा ऑप्शन इसमें लेंगे? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है? असर्शन इज एंड बोथ आर एंड A and R is true and R is giving the correct explanation of A। तो इस तरह से हम assertion बेस और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये ठीक से समझ में आ गया है। आने वाले वर्कशीट्स में और assertion और रीज़न के रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू एवरीवन।